हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने हिमाचल प्रदेश की सारी रिवर्स कर ली है, सारी की सारी नदियां कर ली है। आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों से ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जो हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कंफ्यूजिंग फैक्ट्स अबाउट नदियां, किसकी, हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में जो जो कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये रही हमारी रिवर सिस्टम जो हमने हिमाचल प्रदेश में पढ़ा। हमने मुख्यतः 5 रिवर सिस्टम पढ़ी थी। उनमें से एक है हमारी यमुना, दूसरी है हमारी सतलुज, फिर व्यास, उसके बाद रावी, फिर चिनाब। ये रही 5 मुख्यतः नदियां जिनके बारे में हमारे को हिमाचल प्रदेश में पढ़ना होता है। ठीक है, हमने इनकी जर्नी को पूरी की पूरी डिटेल में कवर किया था। आपको आई बटन में जाके भी उनकी वीडियो मिल जाएगी, और वैसे आप प्ले लिस्ट में जाके भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंफ्यूजन है। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास ये 3 कंफ्यूजन। ये कौन सी है, टॉन्स, पब्बर, पटसरी। तो जब हम यमुना रिवर सिस्टम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, यमुना रिवर सिस्टम, यमुना जो हम नदी, यमुना वाली नदी पढ़ते हैं, तो उनमें कंफ्यूजन क्या होती है, टॉन्स की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, पब्बर किसकी सहायक नदी है, और पटसरी किसकी सहायक नदी। तो इसको देखिए, आपने अगर यमुना नदी, इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, PPT। ठीक है, PPT, पी स्टैंड फॉर, इसमें पी क्या है, वो किसके लिए स्टैंड होता है, पी यानी कि पब्बर। ठीक है, पी यानी कि पटसरी, सॉरी, पी यानी कि पटसरी। सबसे पहले जो पी स्टैंड होगा वो होगा पटसरी को। ठीक है, उसके बाद ये पी, ये होगा हमारा पब्बर को, किसके लिए, पब्बर को। और ये जो टी होगा ये स्टैंड होगा हमारा टॉन्स को। ठीक है, तो अब देखिए इस ट्रिक को अब फिर यूज करके देखते हैं। देखिए, पटसरी जो है वो ट्रिब्यूटरी है पब्बर की। ठीक है, और पब्बर जो ट्रिब्यूटरी है वो है टॉन्स की। देखिए, PPT, पटसरी ट्रिब्यूटरी पब्बर की, पब्बर ट्रिब्यूटरी टॉन्स की, पटसरी सहायक नदी पब्बर की, पब्बर सहायक नदी टॉन्स की, और जो टॉन्स है वो सहायक नदी यमुना की। तो आप PPTY देखिए, PPT तो हम बनाते ही हैं कभी ना कभी, तो PPT हम बनाते हैं MS वर्ड में, पावर पॉइंट में। उसके बाद PPT आपने ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, उसके साथ Y लगा देना है, Y स्टैंड फॉर यमुना। ठीक है, तो P फॉर पटसरी, पब्बर, टॉन्स, यमुना। तो ये रही हमारी पहली ट्रिक जो हमारे को पेपर में हेल्प करेगी और हमारे को कंफ्यूजन दूर करेगी। ठीक है, ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक है जो हमारे को कंफ्यूजन दूर करने में हेल्प कर सकती है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं दूसरी कौन सी कंफ्यूजन होती है, ये वाली। देखिए, ये कैसी कंफ्यूजन है कि तीर्थन जो है वो व्यास में कहाँ मिलती है, सैन जो है वो व्यास में कहाँ मिलती है, पार्वती व्यास में कहाँ मिलती है, और हारला जो है वो व्यास में कहाँ मिलती है। ठीक है, तो इसका जो है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखेंगे हम जो हमारी तीर्थन और सैंज है। ठीक है, तीर्थन और सैंज वो मिलती है हमारे व्यास में लारजी नामक स्थान, यहाँ पर लारजी। तो इसमें हम क्या रखेंगे याद, लारजी को। ठीक है, लारजी याद रख दिया हमने, इसमें क्या रख दिया हमने, लारजी। 2 में आपको याद रखना है, तीर्थन और सैन जब भी आएगा तो हम लिखेंगे लारजी के ऊपर टिक कर देंगे। फिर आता है पार्वती। पार्वती जो है आपको पता होगा, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, हमारे मानतलाई लेक, मानतलाई से पार्वती रिवर निकली और वो व्यास में जाके मिलती है। जब वो व्यास में मिलती है तो वो कहाँ मिलती है ये भी हमारे को पता होना चाहिए। तो वो मिलती है हमारे शमशी। कहाँ मिलती है, शमशी। कहाँ मिलती है, शमशी, शमशी। उसके बाद आता है हारला। हारला के बारे में पूछा जाता है, तो ये व्यास में मिलती है हमारी भुंतर में। कहाँ मिलती है, हमारे भुंतर में मिलती है, किसमें, व्यास में। तो देखिए, ये जो हमारी 4 ट्रिब्यूटरी है व्यास की, इससे सवाल पूछा ही जाता है। स्टेटमेंट चेंज करके दे दिया जाएगा कि पार्वती है वो व्यास में मिलती है लारजी में। हमें ये बिल्कुल क्लियर रखना है कि अगर 4 हम कुल्लू में इसकी पढ़ रहे हैं, व्यास की ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं 4, व्यास की सहायक नदी पढ़ रहे हैं 4, कौन सी, तीर्थन, सैंज, पार्वती और हारला। ये हम 4 ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे व्यास की अपनी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हमारे को ध्यान रखना है जो तीर्थन और सैंज है, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट जो है ना व्यास में, वो लारजी नामक स्थान है। ठीक है, ये हमारे को याद रखना है। फिर पार्वती का याद रखना है, शमशी। पार्वती का क्या याद रखना है, शमशी। और हरला का क्या याद रखना है, भुंतर। हरला का याद रखना है, भुंतर। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट का हमने अलग से माइंड में बिल्कुल टेबल तैयार कर देना है कि तीर्थन और सैंज लारजी में मिलेगी, पार्वती शमशी में मिलेगी, और हरला भुंतर में मिलेगी। क्योंकि इनसे कंफ्यूजन होना, अब जो हमारे फैक्ट बेस्ड जो पेपर आ रहे हैं उनमें से ही उनमें पूछा गया था। अगर आप PGT का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा गया, तो जो सैंज है वो कहाँ मिलती है, हमारे इसमें व्यास में। तो उसमें लारजी भी ऑप्शन था, शमशी भी था, भुंतर भी था। तो हम कंफ्यूज हो जाती है उस वक्त। ठीक है, तो हमारे को एक टेबल बना के अपने पास साइड में नोट डाउन करना है। ये हो गया। अब देखिए तीसरा जो हमारे को कंफ्यूजन होती है, ये देखिए, ये जो हमारे 4 फैक्ट हैं, 5 फैक्ट है, इनसे कंफ्यूजन होती है। वो कैसे होती है कि कोई रिवर है वो कहाँ से एंटर हो रही है, कहाँ से एग्जिट हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो नाम है चिनाब से संदर्भ में, चिनाब के संदर्भ में, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, भुजिंड और संसारी नाला। ये जो 2 नाम है बहुत कंफ्यूज करते हैं कि भुजिंड में चिनाब करती क्या है, संसारी नाला में चिनाब ने क्या किया।
तो हमें याद रखना है कि जैसे जो भुजिंड है वहां से जो हमारी चिनाब है, हम किसकी बात करें, चिनाब नदी की। जो चिनाब है वो चंबा की सीमा में एंटर करती है भुजिंड से। आपको याद रखना है भुजिंड से चिनाब ने क्या किया, चंबा की सीमा में एंटर करी। ठीक, और उसके बाद भुजिंड के बाद वो चंबा में एंटर होगी और चंबा से छोड़ के जाती है कहां पर, संसारी नाला में। तो ये रहा चंबा, ये रहा हमारा चंबा, ये रही हमारी चिनाब। ठीक है, ये रहा हमारा पहले भुजिंड और ये रहा संसारी नाला। भुजिंड से आई चंबा में और संसारी नाला से छोड़ गई चंबा को कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए चिनाब के संदर्भ में चंबा का रिलेशन क्या है उसका, भुजिंड और संसारी नाला दो नाम पता होने चाहिए। ठीक, उसका जाता है खेरी। अब देखिए रावी और चिनाब, वैसे तो ये बहुत छोटी रिवर्स है बाकी रिवर्स के कंपैरिजन में याद करने के लिए, क्योंकि इसमें फैक्ट इतने नहीं है, लेकिन इसमें जो इफेक्ट है वो है कि एक तो इनका ओरिजिन और इनकी एग्जिट। हिमाचल प्रदेश में कहाँ ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है और कहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो देखिए जो हमारी चिनाब है उसका एग्जिट कहाँ से हो रहा है, संसारी नाला से, और जो हमारी रावी है उसका एग्जिट कहाँ से होता है, खेरी नामक स्थान से। और दोनों जाति कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से कंफ्यूजन होती है कि संसारी नाला कमीशन क्या कर देता है, रावी के साथ दे देता है और खेरी चंबा के साथ दे देता है। तो हमें क्लियर करना होगा कि जो भुजिंड और संसारी नाला है वो चंबा के संदर्भ में है और खेरी हमारा रावी के संदर्भ। ठीक, अब उसके बाद आता है ताजेवाला। तो देखिए ताजेवाला का जो संबंध है वो यमुना से है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो यमुना है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है कोदरी माजरा से और छोड़ के जाती है ताजेवाला। अब ताजेवाला तो छोड़ के गई वो, लेकिन कौन सी स्टेट को, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा को गई। तो ताजेवाला में क्या करती है, यमुना छोड़ के जाती है हिमाचल प्रदेश। उसका जाता है भाखड़ा। ठीक है, भाखड़ा में भी स्पेसिफिकली नैला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी सतलुज है, जो हमारी सतलुज जो रिवर है, सतलुज जो नदी है वो छोड़ के जाती है बिलासपुर को, यानी हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जाती है। तो देखिए ये हमने जो भुजिंड और संसारी नाला किया, चिनाब के संदर्भ में किया, खेरी किया वो रावी के संदर्भ में किया, ताजेवाला यमुना के संदर्भ में, और जो भाखड़ा है हमारा नैला गांव, उससे वो सतलुज जो है वो हमारी जाती है पंजाब में। तो देखिए रावी और चिनाब जा रही है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। रावी और चिनाब कहाँ गई, जम्मू एंड कश्मीर में। जो हमारी यमुना है वो कहाँ गई, वो गई हमारी हरियाणा में। ठीक, और जो हमारी सतलुज है वो गई हमारी पंजाब में। तो इनसे कंफ्यूजन हो जाती है, तो हमारे को याद रखना है कि रावी और चिनाब जाएगी जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में खेरी से जाएगी रावी और संसारी नाला से जाएगी हमारी चिनाब। ठीक है, अब एक और कंफ्यूजन होती है जो हमारे को पता होना चाहिए। देखिए हमने अभी पढ़ा था एंट्री और एग्जिट की कंफ्यूजन होती है। तो देखिए शिपकिला से एंट्री होती है किसकी, सतलुज की, ये हमारे को पता होना चाहिए। व्यास कुंड और व्यास रिखी से एंट्री होती है किसकी, व्यास रिवर की, व्यास नदी की। उसका रहता है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल से किसका ओरिजिन होता है, रावी नदी का। और जो हमारी चिनाब बची, चंद्रभागा बची, तो चंद्रा और भागा रिवर से ओरिजिन होता है किसका, हमारा चिनाब रिवर का। देखिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमारे को क्लियर होना चाहिए। सहायक नदी जो व्यास की है, जो 4 है, उससे कंफ्यूजन होना, मतलब उससे कंफ्यूजन हो ही जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास कि हमने जो सबसे पहले किया था कि पीपीटी, पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है, पटसरी किसकी ट्रिब्यूटरी है और टॉन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है। इसमें भी अमूमन कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट थे जिससे हमारे को डालें। तो ये हमारी कौन सी रिवर रही, ये रही हमारी यमुना। कौन सी है, ये हमारी यमुना। ये हमारी यमुना रिवर है, ये हमारी यमुना नदी है। उसके बाद अगर हम ये देखें, ये कौन सी है हमारी सतलुज। ये कौन सी है हमारी सतलुज नदी है, सतलुज रिवर है। उसके बाद अगर हम ऊपर चलें तो ये वाली रिवर कौन सी है, ये है हमारी ब्यास, ब्यास रिवर। ठीक है, उसके बाद ये रही है हमारी रावी रिवर, रावी। और ये रही है हमारी कौन सी रिवर, चिनाब। अब देखिए पहला सवाल तो यहीं से बन जाता है कि जो हम हिमाचल प्रदेश की रिवर्स है उन्हें अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। उसे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ को अरेंज कीजिए। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारे दक्षिण में कौन सी रिवर है, सबसे दक्षिण में कौन सी रिवर है और सबसे उत्तर में कौन सी रिवर है। उसके अकॉर्डिंग फिर ये हम जो, अगर हम इस मैप को भी देख लेंगे तब भी हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे दक्षिण में कौन सी है, उसके ऊपर कौन सी है और उसके ऊपर कौन सी है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। अगर हम देखें तो CRBSY, ठीक है, CRBSY ये हमारी क्या हुई, रिवर्स की हुई। कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ से साउथ की तरफ। उत्तर से दक्षिण में ये अरेंज हुआ हमारे पास कि सबसे ऊपर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलुज, फिर यमुना। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए तो हम देखेंगे कि कंफ्यूजन हमें किससे पेपर में होती है। तो सबसे पहली कंफ्यूजन होती है जो कमीशन हमेशा जानबूझ के पूछता है, वो है हमारे पास ये वाले फैक्ट। ये रहे हमारे पास 3 नाम, टॉन्स, पब्बर, पटसरी। अब देखिए कमीशन क्या लिखेगा, कमीशन लिख देगा पब्बर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। पटसरी के बारे में लिख देगा पटसरी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स। क्या बोलेगा कमीशन कि जो पब्बर है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है और जो पटसरी है वो टॉन्स की ट्रिब्यूटरी है।
तो देखिए हमें याद रखना है ये, और इसके बारे में तो बोला जाता है कि ये जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना की है। 3 स्टेटमेंट दी जाती है। अगर हमें पढ़ी भी हो तब भी हमें वहां पर जाके कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पब्बर और पटसरी प से दोनों नाम है, तो हम कंफ्यूजन होने की संभावना वहां बढ़ जाती है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है PPT। देखिए PPT से क्या याद रखेंगे, पटसरी जो है, P स्टैंड फॉर पटसरी, पटसरी, और ये वाला P स्टैंड फॉर पब्बर। कौन सा? पब्बर, पब्बर। और ये T स्टैंड फॉर टॉन्स। अब देखिए पब्बर ट्रिब्यूट, पटसरी ट्रिब्यूटरी है पब्बर की, और पब्बर ट्रिब्यूटरी है हमारी टॉन्स की। तो ये हो गया हमारा PPT। PPT आपको जब भी पब्बर, टॉन्स और पटसरी से सवाल आए तो आपको हमेशा कौन सी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है? PPT। PPT पटसरी ट्रिब्यूटरी पब्बर की, और पब्बर ट्रिब्यूटरी टॉन्स की, और टॉन्स ट्रिब्यूटरी हमारी यमुना की। तो आपको याद रखना है PPT, और एक वाई तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि हम किसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ रहे हैं? यमुना की। तो ये जो टॉन्स है वो ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो पटसरी ट्रिब्यूटरी, पटसरी सहायक नदी है हमारी पब्बर की, पब्बर सहायक नदी है टॉन्स की, और टॉन्स सहायक नदी है यमुना की। ये सबसे पहले कंफ्यूजन है जो कमीशन जानबूझ के हमेशा देता है, क्योंकि इसमें लोग, हम क्या करते हैं, पब्बर को क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं यमुना की, और पटसरी को कर देते हैं टॉन्स की, जबकि ऐसा है नहीं। पटसरी जो है वो पब्बर की है, और पब्बर जो है वो टॉन्स की है, और लास्ट में जाके जो टॉन्स है वो यमुना की है। ठीक है, ये रही हमारी कंफ्यूजन। और दूसरी कंफ्यूजन जो आती है हमें, वो आती है हमारे पास एक तीर्थन, पार्वती और हारला। ये 3 आई। तो इसमें क्या पूछा जाता है, ये आपको पता होगा, ये तीनों की तीनों ट्रिब्यूटरी है किसकी? व्यास की। जब हमने पूरी की पूरी व्यास पढ़ी थी, विद लोकेशन देखा था कि ये कहाँ पर किस पॉइंट पे जाके व्यास से मीट कर रही है। तो इसमें कंफ्यूजन होती क्या है, इसमें पूछता है कमीशन कि पार्वती जो है वो व्यास में कहाँ पर जाके मिलती है, तीर्थन जो है वो व्यास में कहाँ पर जाके मिलती है, हारला जो है व्यास में कहाँ पर जाके मिलती है। अब देखिए इनके नाम को वो घुमा फिरा के देगा। जैसे मान लीजिए तीर्थन किसी स्थान पे मिल रही है व्यास में, और पार्वती भी किसी स्थान पे मिल रही है व्यास में, तो जो पार्वती का स्थान होगा वो तीर्थन की जगह दे देगा, और जो तीर्थन का होगा वो पार्वती की जगह दे देगा। तो हमें याद रखना है जो तीर्थन है हमारी वो लारजी में मिलती है। कहाँ पर? लारजी, लारजी। और जो पार्वती है हमारी शमशी। कहाँ पर? शमशी। शमशी कहाँ पर हुआ हमारा? भुंतर के पास। ये भी याद रखिए, भुंतर के पास। कभी शमशी ना आया लिखा हुआ, भुंतर भी आ जाता है। और हारला की बात करेंगे तो हारला है हमारा भुंतर में। ये 3 नाम हमेशा पूछे जाते हैं कि तीर्थन जो है वो कहाँ मिलती है हमारे पास? लारजी में, पार्वती शमशी भुंतर में, और हारला भुंतर में। तो ये हमें 3 हमेशा याद रखने हैं, व्यास नदी से जुड़े हुए नाम, क्योंकि इनके जो मीटिंग पॉइंट है वो हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में, कि ये कहाँ मिल रही है, ये कहाँ मिल रही है व्यास में, और ये कहाँ मिल रही है व्यास में। तो तीर्थन लारजी में, पार्वती शमशी में, भुंतर के पास, और हारला भुंतर में। तो ये हो गया हमारे दूसरा फैक्ट जो हमें पता होना चाहिए, किससे रिलेटेड? हमारा व्यास रिवर से। तो देखिए एक फैक्ट हमारे से कमीशन पूछता है यमुना के बारे में, और एक पूछता है हमारे पास व्यास के बारे में। ठीक है, और एक जो फैक्ट है वो कमीशन पूछता है हमारे पास रावी और चिनाब के बारे में। वो कौन सा फैक्ट है? वो फैक्ट है हमारा कि जो रावी का एंट्री और एग्जिट पॉइंट, और चिनाब का एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ये दोनों, इन दोनों रिवर्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमारे पास क्या करता है, कमीशन घुमा फिरा के दे देगा। जो इसका एंट्री पॉइंट होगा वो इसके संदर्भ में लिख देगा, और जो इसका एग्जिट पॉइंट होगा वो इसके संदर्भ में लिख देगा। और वैसे ही वाइसा वर्सा, जो इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे वो क्या करेगा, कमीशन रावी के संदर्भ में लिख देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि रावी कहाँ से एंटर होती है, कहाँ से उद्गम होता है इसका, और कहाँ से हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जाती है। वैसे ही चिनाब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यह चंबा में कहाँ से एंटर कर रही है, चंबा को छोड़ के कहाँ से जा रही है। तो इन दोनों के लिए हमने एक पूरी की पूरी कंप्लीट एक प्लेस लिस्ट बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपको आई बटन में जाके यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप उसे जाके देख सकते हैं कि रावी कहाँ से, रावी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, चिनाब का कहाँ पर है, और ये एग्जिट करके हिमाचल प्रदेश को छोड़ के कहाँ पे जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमें नदियों के बारे में कौन कौन से फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।